गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ लीचिंग अब्लिक एक्सट्रैक्शन। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे लीचिंग या एक्सट्रैक्शन के बारे में कि लीचिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसका केमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या रोल रहता है एंड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ लीचिंग को इम्पैक्ट करते हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल है उतना अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि लीचिंग होता क्या है। तो याद रखिएगा, लीचिंग इज़ एन ऑपरेशन। लीचिंग एक यूनिट ऑपरेशन होता है जहाँ पे आपका जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से जो सॉल्यूट हमें रिमूव करना है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूट को हम विद द हेल्प ऑफ सम अदर सॉल्वेंट हम उस सॉल्यूट को उससे निकाल देते हैं। ये जो मेथड होता है इसको बेसिकली बोलते हैं लीचिंग। रिमूवल ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉलिड मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट, ये होता है बेसिकली आपका लीचिंग। अगर आपको लीचिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है तो जब आप घर पे चाय बनाते हैं तो जो चाय के अंदर का टेस्ट होता है वो आपका गर्म पानी में आ जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लीचिंग का। लाइक घर में आपके टी बैग्स रहते हैं, जब आप टी बैग्स को वाटर में बॉयल करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका पूरा का पूरा जो फ्लेवर रहता है, मीन्स जो आपका ये टी और कॉफ़ी में जो भी फ्लेवर्स रहते हैं वो सारे के सारे फ्लेवर्स आपके पूरे के पूरे हॉट वाटर में, या फिर आप हॉट वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर रहता है चाय, उसमें पूरा का पूरा फ्लेवर आ जाता है। ये सबसे बेस्ट लाइव एग्जांपल होता है लीचिंग का जो आप अपने घरों में देखते हैं। जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल का होता है ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई सॉल्वेंट ही प्रेजेंट हो, देयर मे बी सम अदर थिंग ऑल्सो। ये जो प्रोसेस है इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्वेंट बाय ट्रीटिंग इट विद अ लिक्विड सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं लीचिंग। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है लीचिंग का। तो याद रखिएगा, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और मास ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। ये आपका बेसिक मैकेनिज्म होता है जो लीचिंग में वर्क करता है, मास ट्रांसफ़र फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। इसमें जो आपके सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं सॉलिड फेज के, वो आपके सॉल्वेंट के साथ में मूव होके डिजॉल्व होके चले जाते हैं। जो आपके सॉलिड्स होते हैं ये ज़रूरी रहता है कि वो काफ़ी फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हों, बिकॉज वो जितना फाइनली डिवाइडेड रहेंगे उतना ही अच्छा कॉन्टैक्ट एरिया होगा सॉलिड और लिक्विड जिससे आप उसकी लीचिंग कर रहे हैं, और जितना अच्छा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतना ही अच्छा आपको जो ट्रांसफ़र का रेट है, मास ट्रांसफ़र आपको उतना अच्छा मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि लीचिंग के में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो याद रखिएगा कि लीचिंग में बेसिकली दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में हम सॉलिड जो आपका प्रेजेंट है जिससे आपको मटेरियल लीच आउट करना है उसको, जो लीचिंग सॉल्वेंट है उसके साथ में हम कॉन्टैक्ट एरिया में लाते हैं। सेकेंड आपका सेपरेशन होता है लिक्विड फेज में आपका सॉलिड का। इसके बाद में जो लिक्विड में आपने सॉलिड एक्सट्रैक्ट किया है उसको अलग अलग मेथड से सेपरेट आउट करते हैं। इट मे बी सेटलिंग, फिल्ट्रेशन और मे बी सम अदर वेज ऑल्सो। अब अगर हम बात करते हैं कि मेजर एग्जांपल्स लीचिंग के आपने जो देखे हैं वो है लाइक लीचिंग ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय यूजिंग सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर बीट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ टैनिन फ्रॉम टी बार्क लीव्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट रूट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर्स, प्रेपरेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। ये कुछ लाइव एग्जांपल्स होते हैं लीचिंग के जो आप सबने देखे हैं। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो लीचिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम मेजर फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये होते हैं आपके पार्टिकल साइज, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड एजिटेशन। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि इनका क्या रोल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पार्टिकल साइज़ की, तो याद रखिएगा स्मॉलर पार्टिकल साइज, जितना ही पार्टिकल साइज स्मॉलर होता है इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर इंटरफेशियल एरिया बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। ये
आपका एक बेटर कॉन्टैक्ट एरिया देता है, इंटरफेशियल कॉन्टैक्ट एरिया उतना ही बेटर देता है सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस के बीच में, जिसकी वजह से आपका जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। बट हायर पार्टिकल साइज़ के केस में आपका ये रेट डिक्रीज़ करता है। इसीलिए पार्टिकल साइज़ जितना छोटा होगा उतना ही रेट ऑफ लीचिंग इफेक्टिव होता है। सेकेंड हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट मेरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मेरे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो मेरी मैक्सिमम होनी चाहिए, और सॉल्वेंट जो है उसकी विस्कोसिटी मेरी काफ़ी कम होनी चाहिए, ताकि वो जो मेरा सॉल्वेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्रीली सर्कुलेट हो सके। थर्ड, अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्यूट की वो जनरली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे आपका इंक्रीज़ होती है। तो याद रखिएगा जैसे ही हम हायर टेम्परेचर्स पे जाते जाते हैं मेरी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो याद रखिएगा हायर टेम्परेचर्स आर बेसिकली फेवरेबल फॉर लीचिंग। फाइनली हम बात करते हैं एजिटेशन की। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एजिटेशन जो होता है ये आपका इंक्रीज़ करता है द एडी डिफ्यूज़न, एंड इस वजह से ये इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। इसलिए याद रखिएगा एजिटेशन जो है ये हमेशा फेवर करता है लीचिंग प्रोसेस को। इसके साथ में आप देखेंगे तो एजिटेशन जो होता है ये बचाता है सेडिमेंटेशन, सेटलिंग ऑफ सॉलिड्स, कीप द सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड्स, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव यूज़ होता है इंटरफेशियल सरफेस का वो भी हमें मिलता है। तो याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा एजिटेशन होता है उतना ही ज़्यादा आपका लीचिंग इफेक्टिव होता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम बात करते हैं लीचिंग इक्विपमेंट की, तो ये जो आप यहाँ पे एपरेटस देख रहे हैं बॉलमैन एक्सट्रैक्टर, ये बेसिकली एक इक्विपमेंट है जो लीचिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज़ लीचिंग को यूज़ करती हैं। अगर इसके सेटअप को आप देखेंगे तो ये काफ़ी आसान सेटअप है। सबसे ऊपर एक हॉपर लगा हुआ है जहाँ से आप ड्राई फ्लैक्स को इन करते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखिए तो ये सारे आपके चैम्बर्स, ये आपका ये पूरा का पूरा एक चैम्बर बना हुआ है। उस चैम्बर के अंदर आपकी ये बास्केट्स लगी हुई हैं। ऊपर से आपने ड्राई फ्लैक्स को इन किया, ड्राई फ्लैक्स जब इन हुए तो ये इस बास्केट में भरते जाते हैं, और ये जो बास्केट है ये बास्केट इस वे में बेसिकली मूव करती हुई आपकी ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉल्वेंट, यहाँ से बेसिकली आपका सॉल्वेंट आता है। ये जो आपका सॉल्वेंट होता है ये आपका सॉल्वेंट वो होता है जिसमें आपका लेस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है, और इस तरफ आपका बेसिकली बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने ऊपर से फ्लैक्स को एंटर किया तो यहाँ पे आपका, इसको हम हाफ मिसला टैंक भी बोलते हैं। ये जो हाफ मिसला टैंक होता है यहाँ से बेसिकली आपका जो सॉल्वेंट होता है ये आपका यहाँ पे फॉल करता है, और जो भी इसके अंदर ड्राई फ्लैक्स प्रेजेंट हैं ये उसके साथ में जो भी सॉल्यूट्स एक्सट्रैक्ट करता है वो उसको एक्सट्रैक्ट करता हुआ नीचे की तरफ लाता है। आफ्टर दैट यहाँ से जो भी फाइनल निकलता है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑयल सॉल्यूशंस होते हैं। बट जब ये यहाँ से मेजर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आफ्टर दैट जब ये बास्केट्स आपकी दूसरे वे में एंटर करती हैं तो यहाँ पे आपका फ्रेश सॉल्वेंट यूज़ होता है। इसमें सॉल्वेंट और सॉलिड के मूवमेंट की डायरेक्शंस अलग होती है। सॉल्वेंट ऊपर से नीचे आता है बट सॉलिड नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आपका फ्रेश सॉल्वेंट से जो बचा हुआ पार्ट है वो लीच आउट किया जाता है, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं हाफ मिसला, मीन्स वीक ऑयल सॉल्यूशंस। ये यहाँ पे ऑयल सॉल्यूशंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो सेटअप होता है इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं ओनली ऑयल इंडस्ट्रीज़ में। ये मैक्सिमम आपको देखने में मिलेगा। होप आपको वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। टॉप से आपने ड्राई फ्लैक्स डाले, आफ्टर दैट यहाँ से आपने वीक जो ऑयल सॉल्यूशन है उसको एंटर किया, जिससे इसके अंदर जो भी आपके सॉल्यूट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे उसके साथ में डिजॉल्व होकर आ गए और आपको स्ट्रॉन्ग ऑयल सॉल्यूशंस बाहर मिल गए। जबकि ये जब आगे की तरफ जाता है तो इस तरफ आप वीक सॉल्वेंट से वॉश करते हैं, जिस वजह से आपको ये वीक ऑयल सॉल्यूशंस मिलते हैं जिसको हाफ मिसला बोलते हैं, और इसको आप दोबारा रिसाइकल करके मेन स्ट्रीम में वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में लीचिंग का क्या यूज़ होता है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका सबसे मेजर यूज़ ये रहता है कि मान लीजिए एपीआई इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी रोल होता है
कि आपका कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं जो आपका किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो भी मेरे को इम्प्योरिटी लीच आउट करनी है, हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को उस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देते हैं। जब हम उसको डिजोल्व करेंगे तो जो पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्वेंट के साथ में एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसका आइदर उसके बाद में हम उसे CF करते हैं, CF मीन्स सेंट्रीफ्यूज करते हैं, या फिर हम उसको ANF फिल्ट्रेशन से फिल्टर करते हैं। तो जो भी मेरी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी वो बेसिकली उस सॉल्वेंट के साथ में डिजोल्व होके चली जाती हैं, और जो भी मेरा मेन मटेरियल था वो मैं दोबारा आइदर क्रिस्टलाइज कर लेता हूँ या फिर और किसी मैकेनिज्म से मैं अपना दोबारा मटेरियल रिकवर कर लेता हूँ। बट जो भी मेरी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उनको निकालने के लिए मैं इजली लीचिंग की टेक्निक का यूज़ करता हूँ। मीन्स जो भी इम्प्योरिटी आपकी जिस भी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है आप उसको उसमें डिजोल्व कर देते हैं, ताकि वो इम्प्योरिटी आपको सॉल्वेंट के साथ में लीच आउट हो जाती है और आपको प्योर मटेरियल हाथ में मिलता है। बेस्ट वे में अगर आप देखेंगे तो आपको लीचिंग और क्रिस्टलाइजेशन मैक्सिमम साथ में देखने को मिलेगा। पहले लीचिंग करते हैं, आफ्टर दैट मटेरियल को आप क्रिस्टलाइज करते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट यूजेस है जो लीचिंग के API इंडस्ट्रीज में होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि RO सिस्टम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।